नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है क्योंकि आज झारखंड का पुरस्कार एवं सम्मान पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि पिछले जो सवाल आया था सिज्जल में आप देखे होंगे कि धोनी को पद्मश्री या पद्म भूषण कब मिला? ये आपको पूछा था शायद। हाँ, ये पूछा था और इसी को हम देखते हुए ना कि आज हम पुरस्कार एवं सम्मान का वीडियो लेकर आए हैं। बस अभी अंत तक बने रहिएगा, आपको सब क्वेश्चन सिलसिलेवार ढंग से मिल जाएँगे और परीक्षा में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है? अगर चैनल पर कोई भी नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए, आज क्लास का स्टार्ट करते हैं। अगर किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए है क्लास का तो आप पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ वहाँ से, ठीक है? चलिए, आज का पहला सवाल को देखते हैं। पहला सवाल है कि निम्न पुरस्कारों में से कौन-सा पुरस्कार झारखंड का सर्वोच्च सम्मान है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि निम्न पुरस्कारों में से कौन-सा झारखंड का सर्वोच्च सम्मान है? क्या कौन-सा? बिरसा झारखंड सेवा रत्न, बिरसा मुंडा पुरस्कार, झारखंड रत्न या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो जानते होंगे ना भाई साहब, ये झारखंड रत्न जो है, वो झारखंड का सर्वोच्च सम्मान है। याद रखिएगा, झारखंड रत्न झारखंड का सर्वोच्च सम्मान है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बिल्कुल फटाफट अंदाज में। दूसरा सवाल है कि झारखंड रत्न जो है, पुरस्कार निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है? बताइए, झारखंड रत्न जो पुरस्कार है किसके द्वारा दिया जाता है? झारखंड सरकार, झारखंड लोक सेवा समिति, विश्व सेवा परिषद या इनमें से कोई नहीं? ये जो है ना भाई साहब, ये झारखंड लोक सेवा समिति के द्वारा ये दिया जाता है। किसको? झारखंड रत्न पुरस्कार को। ठीक है, याद रखिए किसके द्वारा? झारखंड लोक सेवा समिति के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। सवाल नंबर तीसरा कहता है कि झारखंड रत्न पुरस्कार के तहत दी जाने वाली राशि कितनी है? बताइए, झारखंड रत्न पुरस्कार के तहत दी जाने वाली राशि कितनी है? तो आप लोग जानते होंगे कि जो राशि है ना भाई साहब, ये 50,000 रुपये है। कितना है? 50,000 रुपये है। पैसा मायने नहीं रखता, लेकिन हमको पुरस्कार चाहिए तो कितना? झारखंड रत्न जो झारखंड का सर्वोच्च पुरस्कार है, कितना पैसा मिलता है? तो 50,000 रुपये मिलता है। ठीक है, अगला सवाल। निम्न में से कौन झारखंड रत्न से सम्मानित नहीं किए गए हैं? 4 ऑप्शन दिया 3 ऑप्शन दिया हुआ है। उसने पूछा है कि झारखंड रत्न से सम्मानित नहीं किए गए हैं। फरजाना खान, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो इनको दिया गया है, इनको भी दिया गया है, लेकिन हेमंत सोरेन को अभी तक नहीं दिया गया है झारखंड रत्न। ठीक है, और लेने लायक भी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। 5वां सवाल बोलता है कि झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है? बताइए। झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार पूछा है। झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार है, किसके द्वारा दिया जाता है? ये दूसरा सवाल आ गया है, ठीक है? आपको लग रहा होगा, लेकिन यहाँ देखिए सवाल देखिए। वो झारखंड रत्न है, झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार है। तो किसके द्वारा सॉरी किस क्षेत्र में किसके द्वारा दिया जाता है? तो बताइए। झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये जो है ना भाई साहब, ये दिया जाता है आपका विश्व सेवा परिषद से। किसके द्वारा दिया जाता है? विश्व सेवा परिषद के द्वारा झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन अलग है, याद कंफ्यूज ज्यादा नहीं होइएगा। एक झारखंड रत्न है जो झारखंड लोक सेवा समिति के द्वारा दिया जाता है। ये हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये झारखंड रत्न। ठीक है, झारखंड रत्न। और ये झारखंड सेवा रत्न जो पुरस्कार है वो सेवा परिषद द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए। झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है शिक्षा में भी, चिकित्सा में भी, उद्योग में भी। ये झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो डी है हमारा सही हो जाएगा। कौन? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार निम्न में से कौन सा शामिल है? झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार में निम्न में से कौन सा शामिल है? चांदी का फलक, गोल्डन फलक, एक प्रशस्ति पत्र या 2 लाख का नगद इनाम? कौन सा शामिल है? बताइए। ये जो है ना भाई साहब, एक गोल्डन फलक है और एक प्रशस्ति पत्र है इसमें। ठीक है, याद रखिए कौन कौन सा है ये शामिल। इसमें कौन कौन सेवा रत्न पुरस्कार में? एक गोल्डन फलक है और एक प्रशस्ति पत्र है। ठीक है, चलिए यानी कि ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन बी है, ये सही हो जाएगा। बी और सी दोनों। चलिए अगला सवाल, आगे बढ़े जी। सवाल है कि वर्ष 2019
में कुल कितने लोगों को झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताइए। 2019 का डेटा पूछ रहा है कि वर्ष 2019 में कुल कितने लोगों को झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए। ये जो है ना भाई साहब, इस 17 लोगों को सम्मानित किया गया था। कितना लोगों को? 17 लोगों को सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? बिरसा मुंडा पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए। समाज सेवा, खेल, राजनीति या इनमें सभी में? ये जो है ना बिरसा मुंडा पुरस्कार जो है वो खेल में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? खेल में दिया जाता है। ठीक है, याद रख, किस में दिया जाता है? खेल में दिया जाता है। अगला सवाल। बिरसा मुंडा पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? बताइए। बिरसा मुंडा पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो बताइए आप लोग। ये जो है ना इसके अंतर्गत 51,000 रुपया दिया जाता है। कितना? 51,000 रुपया राशि प्रदान की जाती है। किसके तहत? बिरसा मुंडा पुरस्कार के प्रदान इसके तहत। ठीक है, चलिए अगला सवाल। जयपाल सिंह पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? जयपाल सिंह पुरस्कार जो है निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जयपाल सिंह पुरस्कार जो है ना ये प्रशिक्षकों को दिया जाता है। किसको? प्रशिक्षकों को दिया जाता है। जयपाल सिंह पुरस्कार जो है वो प्रशिक्षकों को दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल। सवाल है कि अल्बर्ट एक्का पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? अल्बर्ट एक्का पुरस्कार याद है? जो अल्बर्ट एक्का पुरस्कार है ना भाई साहब, ये दिया जाता है किस क्षेत्र में? ये दिया जाता है आपका खेल के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? ये दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। अल्बर्ट एक्का पुरस्कार पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? खेल के क्षेत्र में। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगर कोई भी चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अब्दुल हमीद सम्मान निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? अब्दुल हमीद सम्मान निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? अब्दुल हमीद जो सम्मान है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जो है ना भाई ये दिया जाता है आपका इस समाज सेवा में तो नहीं मिलता है, स्वास्थ्य में भी नहीं मिलता है, तो किस में मिलेगा? साहित्य क्षेत्र में? ई भी नहीं, यानी कि ऑप्शन में है ही नहीं। अब हमें सम्मान जो है ना इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है। ठीक है, याद रखिए इनमें से किसी में नहीं दिया जाता है। चलिए अगला सवाल। सवाल है कि अनमोल एंड अवार्ड निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? अनमोल एंड अवार्ड सॉरी एन एन एंड अवार्ड जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? अनमोल एनिंड अवार्ड जो है ये दिया जाता है आपका खेल के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा किस क्षेत्र में? खेल के क्षेत्र में। चलिए अगला सवाल। जॉलीवुड सिने कला पुरस्कार जॉलीवुड सिनेमा कला पुरस्कार जो है सिने ये है ये किस समारोह निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? जॉलीवुड सिने कला पुरस्कार जो है ये समारोह समारोह निम्न में से किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये जो है ना भाई साहब ये आयोजित किया जाता है झारखंड फिल्म उद्योग द्वारा। किसके द्वारा? झारखंड फिल्म उद्योग द्वारा जॉलीवुड सिनेमा कला पुरस्कार समारोह निम्न में से झारखंड फिल्म उद्योग के द्वारा ये आयोजित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल बोल रहा है कि सवाल है कि झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और मीडिया अकादमी पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और मीडिया अकादमी पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये जो है ना भाई साहब ये दिया जाता है आपको किसमें? फिल्म और मीडिया के क्षेत्र में। याद रखिएगा नाम ही में मीडिया जुड़ा है और फिल्म जुड़ा तो किसमें दिया जाएगा? फिल्म और मीडिया के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल 17वां नंबर सवाल बोल रहा है कि झारखंड राज्य शिक्षा पुरस्कार से में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? बताइए। झारखंड राज्य शिक्षक पुरस्कार निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो शिक्षक पुरस्कार जो है ना ये शुरू किया गया था झारखंड सरकार द्वारा। याद रखिए किसके द्वारा? झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड राज्य शिक्षक पुरस्कार शुरू किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संथाली फिल्म पुरस्कार
किस क्षेत्र में दिया जाता है बताइए। संथाली फिल्म पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है बताइए। संथाली फिल्म पुरस्कार जो है ना भाई साहब, ये दिया जाता है आपका किस क्षेत्र में। संथाली फिल्म, ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका नाम में भी फिल्म जुड़ा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 बोल रहा है कि प्रतिभा पुरस्कार किस स्तर पर दिया जाता है। प्रतिभा पुरस्कार किस स्तर पर दिया जाता है? तो प्रतिभा पुरस्कार जो है ना भाई, ये दिया जाता है राज्य स्तर पर। किस स्तर पर दिया जाता है? ये राज्य स्तर पर प्रतिभा पुरस्कार ये दिया जाता है। प्रतिभा पुरस्कार किस स्तर पर दिया जाता है? तो प्रतिभा पुरस्कार राज्य स्तर पर दिया जाता है। चलिए अगला सवाल। सवाल है कि झारखंड में हथकरघा, रेशम और हस्तशिल्प के क्षेत्र में के तहत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए झारखंड सरकार के किस विभाग द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है? पूछा है कि झारखंड में हथकरघा, रेशम और हस्तशिल्प क्षेत्र के तहत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए झारखंड सरकार के किस विभाग के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है? तो यह जो पुरस्कार दिया जाता है ना, कृषि और पशुपालन विभाग के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? कृषि और पशुपालन विभाग के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर मोरहाबादी मैदान में निकाली गई विभिन्न विभागों की झांकियों में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? देखिए, ये हम 26 जनवरी के क्वेश्चन लेकर हैं। अभी लेटेस्ट तो याद होगा, लेकिन 26 जनवरी 2022 का है कि गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर मोरहाबादी मैदान में निकाली गई विभिन्न विभाग की झांकियों में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ था? ये जो है ना, उस समय ये प्राप्त हुआ था किसको? ये हुआ था वन एवं पर्यावरण विभाग को। किसको प्राप्त हुआ था? वन एवं पर्यावरण विभाग को यह प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए। हाल ही में शहीद कुलदीप उरांव को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। वे झारखंड के किस जिले के रहने वाले हैं? हाल ही में शहीद कुलदीप उरांव को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। वे झारखंड के किस जिले के रहने वाले हैं? तो जो है ना कुलदीप उरांव, ये आपका रहने वाले कहाँ के? ये रहने वाले हैं साहेबगंज के। कहाँ के? तो साहेबगंज के ये रहने वाले हैं। चलिए अगला सवाल। सवाल है कि हाल ही में डॉक्टर मीरा पुष्पांजलि को उनके विशिष्ट कार्यों के लिए सावित्रीबाई फुले ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। वे किस विश्वविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर है? सवाल है कि हाल ही में डॉक्टर मीरा पुष्पांजलि को उनके विशिष्ट कार्यों के लिए सावित्रीबाई फुले ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। वे किस विश्वविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर है? तो ये जो है ना, ये कहाँ के है? ये कोल्हान विश्वविद्यालय। कहाँ के? कोल्हान विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर थे। चलिए, सवाल है कि स्पेशल ज्यूरी मेंशन अवार्ड, स्पेशल ज्यूरी मेंशन अवार्ड से सम्मानित फिल्म झरिया किसके जीवन पर आधारित है? स्पेशल ज्यूरी मेंशन अवार्ड से सम्मानित फिल्म झरिया किसके जीवन पर आधारित है? जो फिल्म झरिया जो है ना, ये किसके जीवन पर आधारित है? ये जो है, ये पद्मश्री सिमोन उरांव के फिल्म सिमोन उरांव के झरिया इस पर आधारित। किसके किसके पर? सॉरी सॉरी, स्पेशल ज्यूरी मेंशन जो अवार्ड है, ये से सम्मानित कौन हुए थे? सिमोन उरांव, जो फिल्म झरिया से संबंधित है। किसको किस पे है पद्मश्री प्राप्त किए थे? सिमोन उरांव। चलिए अगला सवाल। हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किन्हें किया गया था? एक किया गया था आपका मृणालिनी आखोरी को। किसका? किसको किया गया था? मृणालिनी आखोरी को नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला सवाल। झारखंड से संबंधित व्यक्तियों को दिए गए पद्मश्री पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? झारखंड से संबंधित व्यक्तियों को दिए गए पद्मश्री पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ये जो है ना भाई,
ये सत्य है कि डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू को उनके साहित्य के क्षेत्र में किए गए कार्य के लिए मरणोपरांत पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया। बिल्कुल सही बोल रहा है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि सवाल पिछले बार आ चुका है। पिछले बार नहीं, अभी जो एग्जाम कैंसिल हुआ उसमें, ठीक है। बस याद रखिए डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू को उनका साहित्य के क्षेत्र में किए गए कार्य के मरणोपरांत उनको पद्मश्री 2022 में सम्मानित किया गया। बिल्कुल सही है। सवाल है कि छुटनी देवी को उनके समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। छुटनी देवी को कब मिला था? 2021 में क्या मिला था? पद्मश्री पुरस्कार। और मरणोपरांत किसको मिला था? तो डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू को मरणोपरांत 2022 में दिया गया था। मधु मंसूरी हंसमुख को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए 2020 में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया। बिल्कुल सही, मधु मंसूरी जो है ना हंसमुख, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 20 में कौन था? तो मधु मंसूरी को पद्मश्री मिला, 2021 में छुटनी देवी को, और 2022 में गिरधारी राम गोंझू को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। सवाल है कि निरंजन हांसदा को किस भाषा साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? सवाल है कि निरंजन हांसदा को किस भाषा साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये जो है ना भाई साहब, ये आपका कौन हो जाएगा? ये है आपका संथाली भाषा साहित्य के, किसके लिए? संथाली भाषा साहित्य के लिए। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस विधायक को वर्ष 2022 में उत्कृष्ट विधायक का सम्मान दिया गया? हम 2022 का पूछे हैं, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। निम्नलिखित में से किस विधायक को वर्ष 2022 में उत्कृष्ट विधायक का सम्मान दिया गया? तो किसको दिया गया था? ये दिया गया था आपको विनोद सिंह को। किन्हें दिया गया था? विनोद सिंह को दिया गया था। 2022 में उत्कृष्ट विधायक का सम्मान दिया गया था। चलिए, सवाल है कि हाल ही में झारखंड के किस समाज सेवी को सिंगापुर के राष्ट्रपति द्वारा लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? हाल ही में झारखंड के किस समाज सेवी को सिंगापुर के राष्ट्रपति द्वारा लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो किन्हें किया गया है? एक किया गया है हेमंत सरिया को। किनको किया गया है? हेमंत सरिया को यह किया गया है। चलिए अगला सवाल। झारखंड में बनी फिल्म द अगली साइड ऑफ ब्यूटी, द अगली साइड ऑफ ब्यूटी, जिसे जापान प्राइज 2021 से 2022 में सम्मानित किया गया, यह फिल्म किस पर आधारित है? जो झारखंड में बनी फिल्म है द अगली साइड ऑफ ब्यूटी, जिसे जापान 2021 से 22 में सम्मानित किया है, यह फिल्म किस पर आधारित है? ये फिल्म जो है ना भाई साहब, एक कोडरमा तथा गिरिडीह में अभ्रक के अवैध खनन पर आधारित है। किसके पर आधारित है? कोडरमा तथा गिरिडीह में अभ्रक के अवैध खनन पर आधारित है। चलिए अगला सवाल। हाल ही में 17वां जन कवि मुकुट बिहारी सरोज सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। ठीक है, हाल ही में 17वां जन कवि जो है जन कवि मुकुट बिहारी सरोज सम्मान 2022 से सम्मानित, किसे सम्मानित किया गया है? तो जो 2022 से किया गया है ना, ये है आपका जसिता करकेटा को सम्मानित किया गया। किसका? 17वां जन कवि मुकुट बिहारी सरोज सम्मान 2022, जसिता करकेटा को। चलिए अगला सवाल। सवाल है कि झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले सालगा हांसदे को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले सालगे हांसदा को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो किनको किया गया है? ये जो है ना भाई साहब, ये जन्म दिसोम उजारो काना, यह नाम देखिए, जन्म दिसोम उजारो काना के ये जो है सालगे हांसदा को, मतलब साहित्य युवा अकादमी पुरस्कार से 2022 सम्मान। क्या था ना उसका नाम? तो ये जो है ना, ये जमशेदपुर की रहने वाली थी, जो इसका क्या था? जन्म दिसोम उजारो काना, जन्म दिसोम उजारो काना के लिए सालगे हांसदा को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। चलिए अगला सवाल।
झारखंड के हजारीबाग के रहने वाले मिहिर वंश को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? किसके लिए किया गया था? जो झारखंड के हजारीबाग के रहने वाले थे, मिहिर वंश को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये जो है ना भाई साहब, इस ये है कि टेल्स ऑफ इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटानागपुर। देखिए ये सवाल है, इसका जो है टेल्स ऑफ इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटानागपुर के लिए इन्हें 2022 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार सम्मानित किया गया। किनको? मिहिर वंश को। चलिए अगला सवाल। झारखंड के किस पंचायत को उत्कृष्ट कार्यों के लिए नानाजी देशमुख राष्ट्रीय ग्राम सभा पुरस्कार 2001 से सम्मानित किया गया? 2021 से सम्मानित किया गया। झारखंड के किस पंचायत को उत्कृष्ट कार्यों के लिए नानाजी देशमुख राष्ट्रीय ग्राम सभा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो किन्हें सम्मानित किया गया था? ये जो है ना भाई साहब, ये कपिला जो है, कपिलो पंचायत को 2021 में नानाजी देशमुख राष्ट्रीय ग्राम सभा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। चलिए अगला सवाल। हाल ही में किसे संत ईश्वर सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? हाल ही में किसे संत ईश्वर सम्मान, याद रखिएगा, संत ईश्वर सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? ये जो किया गया है ना, ये किया गया है मेधा उरांव को। मेधा उरांव को ये जो है ना, ये संत ईश्वर सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल। झारखंड के किस व्यक्ति को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है? झारखंड के किस व्यक्ति को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है? तो कौन बताइए? ये जो है ना, ये सम्मानित किया गया आपका डॉक्टर जानूम सिंह सोय को। ये झारखंड उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है। किनको? डॉक्टर जानूम सिंह सोय को। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि खूंटहरी पंचायत जिसे ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है, कौन पंचायत है? खूंटहरी पंचायत, याद रखिए, खूंटहरी पंचायत जिसे ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, किस जिले में स्थित है? ये खूंटहरी पंचायत जो है ना, ये जिला कौन सा जिला है? ये जिला है साहेबगंज। कौन सा जिला? साहेबगंज में ये जिला पड़ता है, जिसे ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला सवाल। हाल ही में अनुज सिन्हा को पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए राम मनोहर लोहिया स्मृति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अनुज सिन्हा किस दैनिक अखबार के कार्यकारी संपादक है? बताइए। हाल ही में जो इन्हें अनुज सिन्हा को पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए राम मनोहर लोहिया स्मृति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अनुज सिन्हा जो है किस दैनिक अखबार के कार्यकारी संपादक है? तो ये जो है ना, ये प्रभात खबर के कार्यकारी संपादक है। कौन? अनुज को सिन्हा को। अगला आज का लास्ट सवाल है कि पुरस्कारों के समय में एक नंबर सही मिलान करें। महेंद्र सिंह धोनी खेल, बताइए कब मिला था? यही सवाल ने पूछा था भाई साहब। ये जो है ना, ये 2019 में मिला था क्या? क्या मिला था? सॉरी सॉरी, एक मिनट। महेंद्र सिंह धोनी खेल जो है ना, पुरस्कार पूछा है, तो कौन सा कहाँ मिला था? इनको मिला था पद्मश्री 2009 में। सॉरी इसके लिए, ये महेंद्र सिंह धोनी को खेल में पद्मश्री 2009 में मिला था। ठीक है, पद्मश्री कब मिला था? 2009 में। यही तो सवाल पूछा था जेल में, याद रखिएगा। डॉक्टर रामदयाल मुंडा, जो डॉक्टर रामदयाल मुंडा कला को मिला था, वो कब मिला था? तो पद्मश्री इनको भी मिला था। कब मिला था डॉक्टर रामदयाल मुंडा को? ये मिला था आपको कब? ये मिला था 2010 में। कब मिला था? 2010 में, याद रखेगा। दीपिका कुमारी जो इनका खेल से संबंधित है, तो दीपिका कुमारी को कब दिया गया था? तो दीपिका कुमारी को दिया गया था 2016 में। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो चिकित्सा के क्षेत्र में है, इन्हें कब दिया गया था? इन्हें जो है ना, ये दिया गया था 2019 में। कब दिया गया था? 2019 में। यानी महेंद्र सिंह खेल जो धोनी को 2009 में हो गया, डॉक्टर रामदयाल मुंडा को कब मिला था? 2010 में, दीपिका कुमारी को 2016 में, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 2019 में दिया गया था। चलिए, यानी कि ऑप्शन जो है 4 3 2 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आज का सवाल को यहीं पे समाप्त करते हैं और वीडियो अच्छा लगेगा तो सर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपसे ही निवेदन है, आपसे अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो बेहतर-बेहतर होने जितना बेहतर हो सके उतना करने का प्रयास करेंगे और चलिए आप हमेशा साथ देते हैं और साथ देते रहिएगा। ठीक है? चलिए।